जर्मनी के बीच अब तक का सबसे बड़ा रक्षा सौदा जल्द फाइनल हो सकता है। इसमें से एक है T-90 टैंक्स और दूसरा है Mi-17 हेलीकॉप्टर्स। दोनों को अपग्रेड किया जाएगा। अगले हफ्ते 12 से 13 जनवरी को जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज के भारत दौरे के दौरान भारतीय नौसेना के लिए 6 एडवांस पनडुब्बियों के ज्वाइंट प्रोडक्शन पर समझौते को अंतिम रूप दिए जाने की उम्मीद है। 8 बिलियन की सबमरीन डिफेंस डील जो जर्मनी के थीसेनक्रूप और मज़गाओ डॉक के बीच में हुई है, बहुत बड़ी ये डील भारत और जर्मनी से होगा पनडुब्बी समझौता। दोनों देशों के बीच सबसे बड़ा रक्षा सौदा। पाकिस्तान दिवालिया होने के दाने पर है और मिन्नत तरला प्रोग्राम के तहत कहा जा रहा है, यानी घर की चीजें बेची जा रही हैं। जर्मनी के बीच सुरक्षा क्षेत्र में ये अब तक की सबसे बड़ी साझेदारी हो सकती है। उसके तहत जर्मनी की कंपनी TKMS और भारत की मज़गाओ डॉक मिलकर 6 आधुनिक पनडुब्बियां बनाएंगी। बिल्कुल बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दा है और इनफैक्ट ऐतिहासिक कहना चाहिए कि ये बिगेस्ट डिफेंस डील ऑफ इंडिया। भारत और जर्मनी मिलकर अब हेलीकॉप्टर अवरोध बचाव प्रणाली बनाएंगे। 8 बिलियन की सबमरीन डिफेंस डील जो जर्मनी के थीसेनक्रूप और मज़गाओ डॉक के बीच में हुई है, बहुत बड़ी ये डील है। इसके बारे में बात करेंगे और थोड़ा विस्तार से समझेंगे कि इसके बाद से जो और साथ में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और जो मेक इन इंडिया प्रोडक्शन और बहुत सारा कुछ उसमें है, काफी ऐतिहासिक चीजें हैं। बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दा है और इनफैक्ट ऐतिहासिक कहना चाहिए कि ये बिगेस्ट डिफेंस डील ऑफ इंडिया और इनफैक्ट कहना चाहिए कि एक बहुत बड़ा बोल्ड शिफ्ट नजर आता है, एक स्ट्रेटेजिक शिफ्ट कहना चाहिए। सर कैसे देख रहे हैं आप इस पूरे डील को? अंबर जी, अगर आप अनुमति दें, मैं बैठ के थोड़े से नोट्स बना रहा था अपने, तो मैं नोट्स को भी रेफर करते जाऊंगा और आपसे बात करते जाऊंगा इसके बारे में। तो होता क्या है कि एक डील पे नेगोशिएशंस चल रहे हैं और वो डील है $8 बिलियन की। $8 बिलियन की डील जो है अपने आप में भारत की किसी भी मिलिट्री डील से ज्यादा बड़ी आंकी जा रही है। तो नेगोशिएशंस जो है वो फाइनल स्टेज पर है और इसका एक तरीके से इट्स अ प्रीकर्सर टू द विजिट ऑफ द चांसलर ऑफ जर्मनी, मिस्टर फ्रेडरिक मर्ज हैं, जो कि 12-13 जनवरी को भारत की सरकारी दौरे पर आ रहे हैं और उनकी प्रधानमंत्री मोदी के साथ में भेंट भी होनी तय है। तो उम्मीद ये की जा रही है कि ये डील फाइनलाइज होगी और ये उस समय इंक हो जाएगी। अब इस डील में आखिर खास चीज है क्या? तो एक कंपनी है थीसेनक्रूप सिस्टम्स लिमिटेड, आई थिंक थीसेनक्रूप मेरीन सिस्टम्स TMS, और TMS का जो मुआहदा है ये हुआ है मज़गाओ डॉक शिप बिल्डिंग लिमिटेड के साथ, MDL के साथ में, जो कि एक इंडिया की स्टेट रन ऑर्गेनाइजेशन है। तो दोनों के बीच में आपस में कोलैब हुआ है ये, और इस कोलैब में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। तो आपने नोट किया होगा कि अब तक हमारा देश जो है वो सबमरीन लेता था या तो रशिया से या स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन लेता था फ्रांस से। इस बार हम जर्मनी के साथ में मुआहदा कर रहे हैं। अच्छा, जर्मनी अपने आप में अगर आप नोट करेंगे वर्ल्ड वॉर्स में जर्मनी की फेमस यू बोट्स जिन्होंने कहर ढाया था एलाइड नेवी के ऊपर, दे आर फेमस। तो जर्मनी की सबमरीन टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस्ड है और ये शायद हमारे स्ट्रेटेजिस्ट और जितने भी प्लानर्स हैं उनके दिमाग में रहा होगा। तो फाइनली अब जाके ये डील फाइनलाइज हो रही है। तो जर्मन टेक्नोलॉजी ट्राइड एंड टेस्टेड है इस मामले में, और ये हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। इवन कॉमिक्स में हम पढ़ते थे इन जर्मन यू बोट्स के बारे में, तो फैसिनेट करती थी हमें। अब जाके हमें दिख रहा है कि ये चीज साकार होती दिखाई दे रही है। अच्छा, इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जर्मनी की जो ये ट्रांसफर टेक्नोलॉजी होने वाली है, इसमें जर्मनी अपनी शिप बिल्डिंग टेक्नोलॉजी को सीधा भारत को शेयर करेगा, एंड दैट इज अ वेरी एडवांस टेक्नोलॉजी। तो एक तरीके से आप ये मान के चलिए कि इनिशियली जो शिप बिल्डिंग होगी सबमरीन्स की वो भारत ही कर रहा होगा। सो इट विल बी प्रॉब्ली मेक इन इंडिया सॉर्ट ऑफ अ प्रोग्राम। हालांकि कोलैब है ये, परंतु हमारे देश में मज़गाओ डॉक जो है वो इनका निर्माण कर रहे होंगे। और एक बड़ा इम्पोर्टेंट मैं चीज पढ़ रहा था, और वो है कि इसमें एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन टेक्नोलॉजी का प्रयोग होगा इन सबमरीन्स में। थोड़ा सा आपके दर्शकों से साझा कर लूं कि हमारे पास में डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स तो हैं,
न्यूक्लियर पार्ट सबमरीन भी हमने उसकी बात हुई है। लेकिन एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम ऐसा प्रोपल्शन सिस्टम है जो कि कन्वेंशनल सबमरीन जो कि डीजल इलेक्ट्रिक होती है उनको एयर ब्रीदिंग की जरूरत पड़ती है। तो वो कुछ दिनों के बाद में उनको स्नॉर्केल निकाल के आना पड़ता है ऊपर सतह में, हवा लेती है और फिर वापस नीचे जाती है। इस हवा लेने से क्या होता है कि इनकी बैटरी चार्जिंग में हेल्प होती है और इनके इंजन जो होते हैं उनको रन करने में सहूलियत होती है। तो ये जो कन्वेंशनल सबमरीन्स की आवश्यकता पड़ती है कुछ दिनों में ऊपर आना। अच्छा, ऊपर जब आती हैं तो ये दुश्मन के रडार की गिरफ्त में आ जाती है, डिटेक्शन की गिरफ्त में आ सकती है। तो सबमरीन जब तक समुद्र की सतह में नीचे चल रही है वो सेफ है। जैसे ही वो ऊपर आती है एयर ब्रीथिंग के लिए, वो डिटेक्ट होने के लिए एक वल्नरेबल हो जाती है। तो जो नॉर्मल सबमरीन है, कन्वेंशनल डीजल सबमरीन है, वो कुछ दिनों के बाद में उनको ऊपर आना पड़ता है। परंतु जो एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम वाली है, इनको कई हफ्तों तक ये समुद्र की सतह में नीचे रह सकती है। सो होता क्या है कि आप लंबे डिस्टेंसेस भी तय कर सकते हो विदाउट बीइंग डिटेक्टेड। और सबमरीन बनी इसीलिए है कि वो गोता लगाए और गायब हो जाए और पता ही लगे किसी को, आखिर वो गई तो गई कहां। तो ये चीज जो है ये भारत की एक बहुत बड़ी फोर्स मल्टीप्लायर हो जाएगी नेवी के पास में। एक हमारा है प्रोजेक्ट 75I, दैट इज प्रोजेक्ट 75, इंडिया के नाम से मशहूर है। उसमें हमारा है कि हमने 6 सबमरीन का निर्माण करना है। तो ये उस चीज को भी फुलफिल करेगी हमारे प्रोजेक्शंस को। तो हम जो हमारा प्लान है डिफेंस टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ने का, वो इस डील से बहुत हद तक पूरा होता दिखाई दे रहा है। अच्छा, इसमें एक स्ट्रेटेजिक शिफ्ट भी आ रहा है कि अब तक भारत जो था वो केवल रशिया से या फ्रांस से सबमरीन ले रहा था। अब हमने तीसरा दरवाजा खोला है, वो है जर्मनी का। दोस्तों, भारत और जर्मनी के बीच अहम रक्षा समझौता हुआ है, जिसके तहत भारत और जर्मनी की कंपनियां मिलकर 6 आधुनिक पनडुब्बियों का निर्माण करेंगी। यह डील $8 बिलियन की है, जो भारत का अब तक का सबसे बड़ा रक्षा समझौता है। आपको बता दें, जर्मनी के चांसलर इस महीने भारत के दौरे पर आ रहे हैं और पीएम मोदी से मुलाकात करेंगे। दोस्तों, इससे पहले हमारे देश में जो भी पनडुब्बियां बनी हैं, वह या तो रूस से हैं या फ्रांस से खरीदी गई हैं, पर अब पहली बार भारत और जर्मनी की कंपनियां मिलकर इसका निर्माण करेंगी।